नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। साल 2021 बस 2 कदम की दूरी पर है। आने वाला ये साल पिछले साल से तो बेहतर ही होगा, कम से कम ऐसी उम्मीद तो की ही जा सकती है। लेकिन कई ऐसी चीजें भी हैं जो साल 2021 के पहले दिन यानी 1 जनवरी से बदल जाएंगी। आइए डालते हैं नजर ऐसे ही नियमों पर। पहला, हर गाड़ी पर फास्टैग जरूरी। न्यू ईयर और उसके बाद शहर से बाहर सैर सपाटे का प्रोग्राम बना रहे हैं तो गाड़ी पर फास्टैग जरूर लगवा लीजिए। 1 जनवरी 2021 से देश में हर गाड़ी पर फास्टैग लगवाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं किया तो जेब पर बहुत भारी पड़ेगा। इस बात की घोषणा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 24 दिसंबर को अपने एक संबोधन में कर चुके हैं। अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर मार्शल आपको फास्टैग लेन में नहीं घुसने देगा। अगर आप गलती से लेन में घुस गए तो उस प्लाजा पर आपकी गाड़ी का जितना टोल होगा उसका डबल चुकाना होगा। फास्टैग क्या है ये आपको पता होगा, नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। फास्टैग से आपकी गाड़ी का टोल टैक्स आपके खाते से अपने आप कट जाएगा। कैश पेमेंट करने का झंझट नहीं रहेगा। इसके बारे में हमारा एक वीडियो और है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। दूसरा, 2000 की जगह अब 5000 का कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। आरबीआई ने डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की लिमिट बढ़ाने की घोषणा की थी। ये नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। नई तकनीक के डेबिट क्रेडिट कार्ड को पेमेंट मशीन में स्वाइप नहीं करना पड़ता, बस मशीन के ऊपर टच करके ही पेमेंट किया जा सकता है। इस तरह से पेमेंट करने में पिन नंबर भी नहीं डालना पड़ता। इससे ग्राहकों को सहूलियत रहती है। अब तक सिर्फ 2000 रुपए तक का ही कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया जा सकता था। 1 जनवरी से 5000 रुपए तक का पेमेंट के लिए आपको पिन नहीं डालना होगा। तीसरा, पॉजिटिव पे से मिलेगी ज्यादा सिक्योरिटी। अगस्त 2020 में आरबीआई ने बैंकों में चेक क्लियरेंस को लेकर नया नियम घोषित किया था। इसे पॉजिटिव पे सिस्टम कहा गया। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2021 से हो जाएगी। ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए और इससे ऊपर के सभी चेक पेमेंट पर पॉजिटिव पे व्यवस्था लागू होगी। अब अगर आपको 50,000 रुपए का चेक अकाउंट में जमा करना है तो उस चेक के अगले और पिछले हिस्से की फोटो खींचकर बैंक के ऐप पर अपलोड करनी होगी। इसे बैंक अधिकारी कंफर्म करेगा, तभी पेमेंट आपका रिलीज होगा। धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इस तरह के नियम को लाया गया है। हालांकि कुछ प्राइवेट बैंक पहले ही इससे मिलती जुलती व्यवस्था अपना चुके हैं। चौथा, इन डिवाइसेस पर गायब हो जाएगा व्हाट्सएप। 1 जनवरी से कुछ मोबाइल डिवाइसेस पर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। दरअसल व्हाट्सएप कुछ फोन मॉडल्स पर अपना सपोर्ट बंद कर रहा है, अक्सर करता आया है। सबसे पहले तो व्हाट्सएप उन डिवाइसेस पर बंद होगा जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पुराना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड का 4.0.3 या उससे कम वाला वर्जन है तो व्हाट्सएप चलाने के लिए नया फ़ोन लेना होगा। इस ऑपरेटिंग पर चलने वाले प्रमुख मॉडल्स में शामिल हैं HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr और Samsung Galaxy S2। अगर आप आईफोन यूज़र हैं और आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 9 या उससे पहले का है तो अब व्हाट्सएप नहीं चलेगा। आईफोन 4 और उससे पहले के मॉडल इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि आईफोन 4S, आईफोन 5, 5S, 5C, 6 और आईफोन 6S को iOS 9 पर अपडेट कर सकते हैं। पांचवा, अब GST के नियम बदल जाएंगे। इस बदलाव का हालांकि आम जनता पर सीधा कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए 1 जनवरी से GST के कुछ नियम बदल रहे हैं। 5 करोड़ रुपए तक के बिजनेस टर्नओवर वाले बिजनेसमैन को अब साल में सिर्फ 8 GST सेल्स रिटर्न भरने होंगे। पहले इसके लिए 12 रिटर्न्स भरने पड़ते थे। 4 रिटर्न GSTR 3B के और 4 रिटर्न GSTR 1 के भरने होंगे। इस नए नियम का असर देश के बहुत सारे कारोबारियों पर पड़ेगा क्योंकि 92% यही लोग हैं जो GST भरते हैं। तो ये थे 5 जरूरी बदलाव जो साल 2021 की शुरुआत से आपकी लाइफ में हो जाएंगे। मगर जाते जाते आपके लिए हम एक फैक्ट चेक भी करके जाएंगे। 1 जनवरी से UPI पर चार्ज लगेगा, ऐसा आपने जगह जगह पढ़ा होगा, लेकिन ये सच नहीं है। इस खबर का खंडन खुद PIB और पेमेंट्स के लिए जिम्मेदार संस्था NPCI ने कई बार किया है। इसके बावजूद अब भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन बना हुआ है। तो ये बात पक्की है कि UPI पेमेंट पर सरकार किसी भी तरह का शुल्क लेने का प्लान नहीं बना रही है। तो आप अब न्यू ईयर मनाने की तैयारियां करिए, लेकिन भीड़ भाड़ में नहीं। सुरक्षित रहें और देखते रहें लल्लन टॉप अगले साल भी। शुक्रिया।